नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, हमने अब तक के पिछले एपिसोड में श्री टेम्बे स्वामी जी के संन्यास दीक्षा और फिर माणगांव से नरसोबावाड़ी और फिर उत्तर तट की यात्रा में उज्जैन की यात्रा के बारे में बात की। अब आगे श्री टेम्बे स्वामी भ्रमण करते करते हरिद्वार और फिर हिमालय की यात्रा में ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, गुप्त काशी, बद्री केदार के दर्शन करते हुए भगवान बद्री नारायण के दर्शन हेतु निकले। रास्ते में एक जगह नर नारायण के दर्शन को जाते हुए पहाड़ टूटा हुआ मिला। श्री टेम्बे स्वामी पहाड़ के टूटे हुए ढेर पर चढ़ने की वाले थे, तभी ऊपर से दो व्यक्ति नीचे आते हुए दिखाई दिए। पास आकर वे स्वामी जी से बोले, महाराज वापस चले जाओ, वरना यहीं पर दफन हो जाओगे, ऊपर कोई रास्ता नहीं है। मगर स्वामी जी ने उन दो व्यक्तियों से कहा, अगर रास्ता नहीं है तो तुम लोग ऊपर से कैसे आ गए? अगर दफन होना हो तो हो जाऊंगा, पर नर नारायण के दर्शन किए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। स्वामी जी के वचन सुन वे दोनों व्यक्ति एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और दोनों अदृश्य हो गए। और वहां पर स्वामी जी को नर नारायण पर्वत के दर्शन हुए। वे दोनों व्यक्ति भगवान नर नारायण के रूप में थे। फिर हिमालय में एक जगह सरोवर के अंदर कमर तक खड़े होकर एक योगी तपस्या करते हुए दिखाई दिए। स्वामी जी को देख उन योगी ने स्वामी जी को प्रणाम किया। स्वामी जी ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ हवा में उठाया और बोले, नमो नारायण, और फिर वो योगी सरोवर में अदृश्य हो गए। हिमालय की यात्रा कर स्वामी जी ब्रह्मव्रत में आए और गंगा जी के किनारे निवास करने लगे। एक बार स्वप्न में आकर मां नर्मदा ने स्वामी जी को अपने तट पर निवास करने को कहा, पर स्वामी जी ने उस और कुछ ध्यान नहीं दिया। मगर एक दिन स्वामी जी कुछ लिखाई कर रहे थे। उस वक्त स्वामी जी के दोनों पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। तभी वहां पर एक ब्राह्मण ने आकर स्वामी जी के शरणों पर जल डालकर शरणामृत को इकट्ठा कर पी लिया एवं दूसरा अपने शरीर पर लगाने लगा। स्वामी जी ने उस ब्राह्मण को ऐसा करने की वजह पूछी। तब उस ब्राह्मण ने कहा, मुझे माफ़ करना स्वामी जी, मुझे असाध्य रोग है, बहुत इलाज करवाया पर औषध काम नहीं करता। किसी ने कहा कि अगर मैं आपके शरणों का तीर्थ ग्रहण करूं तो इस लाइलाज बीमारी से मेरा छुटकारा हो जाएगा। उस ब्राह्मण का रोग तो चला गया, पर स्वामी जी को उस रोग ने पकड़ लिया। स्वामी जी के पूरे शरीर पे फोड़े निकल गए और असहा जलन होने लगी। स्वामी जी को उनके भक्तों ने इसका कारण पूछा तो स्वामी जी बोले, ये तो किसी और के प्रारब्ध का फल है, इसे तो भोगना ही पड़ेगा। बाद में स्वामी जी ने उस रोग से मुक्ति पाने के लिए माँ गंगा की स्तुति की। तब माँ गंगा ने उन्हें बताया कि अगर तुम नर्मदा में 3 दिन स्नान करोगे तो ये रोग चला जाएगा। वहाँ से माँ गंगा की आज्ञा ले स्वामी जी नेमावर आए। नेमावर में स्वामी जी ने 3 दिनों तक माँ नर्मदा में स्नान किया और माँ नर्मदा की कृपा से स्वामी जी का असाध्य रोग चला गया। एक बार स्वामी जी ब्राह्मणी घाट पर चढ़ रहे थे। वहाँ पर स्वामी जी की पैर फिसलने से कमर में लचक पड़ गई, जिसके दर्द से स्वामी जी का चलना फिरना तक दुर्बल हो गया। भिक्षा का समय हो जाने पर भी जब स्वामी जी अपने स्थान पर सोए रहे तो माँ नर्मदा एक किशोरी के रूप में वहाँ आई और बोली, बाबा जी भिक्षा का समय हो गया है, उठोगे नहीं? स्वामी जी बोले, मैया कमर में दर्द बहुत है, लचक पड़ गई है, उठ नहीं सकता। तब माँ नर्मदा बोली, चलो मैं जानती हूँ लचक ठीक करने का मंत्र,
ठीक करती हो। और इतना कहकर माँ नर्मदा ने स्वामी जी की कमर पर भस्म लगाई और स्वामी जी का कमर दर्द ठीक हो गया। स्वामी जी माँ नर्मदा को पहचान गए और फिर उन्होंने वहीं पर नर्मदा लहरी की रचना कर और माँ नर्मदा की स्तुति की और फिर माँ नर्मदा मुस्कुराकर अदृश्य हो गई। नर्मदा तट पर भ्रमण करते हुए स्वामी जी एक बार धावड़ी कुंड नामक स्थान पर आए। यह स्थान माँ नर्मदा का योनि स्थान के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर स्वामी जी कुंड में स्नान करने उतरे और जैसे ही कुंड में डुबकी लगाकर बाहर निकले तो स्वामी जी के हाथ में एक कुदरती बाणलिंग था। वहीं किनारे पर भगवान शंकर एक भील के वेश में खड़े थे। भगवान शंकर ने स्वामी जी से सवाल किया, क्यों महाराज, बाणलिंग ले जाकर क्या इसकी पूजा करोगे? स्वामी जी बोला, मैं तो सन्यासी हूँ और सन्यासी के लिए तुलसी पत्र और बिली पत्र तोड़ना वर्जित है, तो मैं इस बाणलिंग की पूजा नहीं कर सकता। मुझे तो ये सुंदर दिखाई दिया इसलिए लिया। तब भगवान शंकर बोले, तो फिर इसे वापस नर्मदा जल में ही प्रवाहित कर दो। और स्वामी जी ने वो बाणलिंग वापस नर्मदा जल में प्रवाहित कर दिया। वहाँ से स्वामी जी शिखलदा आए। यहाँ पर भगवान दत्त ने उनके साथ बहुत ही मज़ेदार लीला की। हुआ यूँ कि दीपावली के दिन थे तो भगवान दत्त ने स्वामी जी से कहा, कल दीपावली है तो तेरे पास जो मेरी मूर्ति है उसे अभ्यंग स्नान करवा कर पूजा करना। मतलब कि सुगंधी तेल, पंचामृत, गर्म पानी इत्यादि से स्नान। तब स्वामी जी बोले, भगवंत, मेरे पास ये सब साधन सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो मैं आपकी इस तरह से पूजा उपासना नहीं कर सकता। और वैसे भी पहले ही आपने कहा था कि सिर्फ ठंडे पानी से स्नान करवाकर भस्म लगा देना तो भी चलेगा। अब आप इस तरह की मांगे नहीं कर सकते। जिस पर भगवान ने लीला की। और दीपावली के दिन जब स्वामी भगवान को नैवेद्य अर्पण करने गए तब वहाँ पर मूर्ति गायब थी और नर्मदा के जल से किसी छोटे बालक के रोने की आवाज़ें आने लगी। तब स्वामी जी नर्मदा के किनारे गए तो वहाँ देखा कि भगवान नर्मदा जल के अंदर से बोल रहे थे कि आज दीपावली है, फिर भी तू मुझे अभ्यंग स्नान नहीं करवा रहा, जा, मुझे कोई नैवेद्य वेवेद्य नहीं चाहिए। तब स्वामी जी नर्मदा जल में गए और भगवान की मूर्ति को बाहर लेकर आए। तब वहाँ उपस्थित भक्तों ने स्वामी जी को भिक्षा के समय नदी में जाने का कारण पूछा। तब स्वामी जी ने उनको सारी बात बताई। भक्तों ने ज़रूरत के सर्व सामान की व्यवस्था की और स्वामी जी ने भगवान को अभ्यंग स्नान करवाकर पूजा की। शिकलदा से स्वामी गुजरात में नर्मदा के किनारे पर बसे गांव तिलकवाड़ा में आए। तिलकवाड़ा में चातुर्मास के बाद स्वामी जी तिलकवाड़ा से थोड़ी दूर बसे गुरुड़देव की तपोस्थली नर्मदा तट पर स्थित गुरुड़ेश्वर में आए और फिर वहीं पर अंतिम समय तक निवासरत रहे। स्वामी जी जब तिलकवाड़ा में चातुर्मास में निवास कर रहे थे, वहाँ पर उनकी एक भक्त महिला वारूबाई रहती थी। वारूबाई की एक पुत्री नर्मदाबाई थी, जिनकी शादी के बहुत समय के बाद भी पुत्र संतति नहीं हो पा रही थी। वारूबाई एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। स्वामी जी के प्रति उन्हें अपार श्रद्धा थी। वारूबाई नर्मदा परिक्रमा वासियों को एवं आते जाते साधु संतों को भोजन हेतु आमंत्रित किया करती थी। ये उनका रोजिंदा नियम था। स्वयं स्वामी जी भी उनके या अक्सर भिक्षा हेतु जाते थे। एक बार स्वामी जी उनके घर भिक्षा हेतु गए थे, तब वारूबाई ने थोड़े गुस्से से कहा, महाराज, आप जैसे साधु संतों की सेवा कर मुझे क्या फल मिला? मेरी पुत्री नर्मदाबाई को अभी तक कोई संतान सुख नहीं मिला। स्वामी जी बोले, वारूबाई, चिंता मत करो, जाओ, नर्मदा माई ने आपकी नर्मदा को पुत्र दे दिया। पुत्र के जन्म से 5 माह बाद उसके भार के अनुरूप अन्नदान शूलपाणेश्वर मंदिर में कर देना और अगले साल नर्मदा माई की कोख से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसका नामकरण स्वामी जी ने ही किया और उसका नाम रखा वासुदेव।
उन्हीं नर्मदाबाई की एक विधवा बहन और वासुदेव की मासी वेणुबाई अक्सर वे तिलकवाड़ा से स्वामी जी के लिए गरुड़ेश्वर सास की तपेली सिर पर रखकर ले जाया करते थे। एक दिन स्वामी जी ने उन्हें गरुड़ेश्वर आने हेतु मना किया, पर स्वामी जी के दर्शन की आतुरता होने की वजह से एक दिन वेणुबाई, नर्मदाबाई, वासुदेव और उनके पहचान की एक महिला और उनके बच्चे स्वामी जी के दर्शन हेतु गरुड़ेश्वर के लिए रवाना हुए। पहाड़ी मार्ग था और अंधेरा हो जाने की वजह से वे लोग रास्ता भटक गए। सभी लोग डर गए और बच्चे रोने लगे। तब उन लोगों ने एक जगह बैठकर स्वामी जी से प्रार्थना की और कहा कि वे इस मुश्किल घड़ी में उनकी सहायता करें। तभी वे लोग जहाँ बैठे थे वहाँ से थोड़ी दूर पर स्वामी जी की आवाज़ में गुरुदेव दत्त की ध्वनि सुनाई दी। वे लोग उठकर आवाज़ की दिशा में आगे बढ़े और जैसे जैसे वे लोग बढ़ते रहे, गुरुदेव दत्त के नाम की ध्वनि भी उनके आगे आगे चलती रही और फिर थोड़ी देर में वे लोग गरुड़ेश्वर पहुंच गए। रात्रि में भजन समाप्त होने पर सभी स्वामी जी से मिलने गए। तब स्वामी जी ने थोड़े गुस्से से कहा, इस बार तो भगवान दत्त ने आप लोगों को रास्ता दिखा दिया, मगर भविष्य में फिर कभी ऐसी गलती की तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा। नर्मदाबाई के पति गणेश अनगरे के एक मित्र प्राण शंकर, जो गुजरात के गोधरा के पास सहरा गांव के वतनी थे, वे मुंबई की किसी अंग्रेजी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। श्री गणेश अनगरे और प्राण शंकर जी दोनों थाने में मोतीलाल सेठ की चाल में आमने सामने के मकानों में रहते थे। श्री प्राण शंकर जी एक बार अपने निजी कार्य से छुट्टी पर अपने वतन आए और कंपनी का कार्यभार अपने सहयोगी मित्र को सौंपा। उस समय उनके मित्र ने प्राण शंकर जी के हस्ताक्षर कई कोरे कागजों पर लिए ताकि उसे कंपनी के किसी कार्य में बाधा न हो। प्राण शंकर जी ने अपने मित्र पर भरोसा कर कोरे कागजों पर उन्हें हस्ताक्षर करके दिए। प्राण शंकर जी की छुट्टियों के दौरान उनके मित्र ने कंपनी में कई प्रकार के गोलमाल किए और जब प्राण शंकर जी अपनी ड्यूटी पर गए तब योजनाबद्ध तरीके से छुट्टी ले ली ताकि अपने किए हेरा फेरी का आरोप प्राण शंकर पर आ जाए। और फिर हुआ भी ऐसा ही। कंपनी की ऑडिट में प्राण शंकर पर हेरा फेरी का आरोप आया क्योंकि हर कागज पर उन्हीं के हस्ताक्षर थे। प्राण शंकर ईमानदार और इज्जतदार इंसान थे। वे अपनी बेइज्जती के डर से घर त्याग कर एमपी मध्य प्रदेश आ गए और नर्मदा के तट पर वेश बदल कर रहने लगे। और वहाँ मुंबई में प्राण शंकर के भाग जाने की वजह से सभी का शक उन पर पक्का हो गया कि चोरी प्राण शंकर ने ही की है। पुलिस प्राण शंकर को हर जगह पर तलाश कर रही थी और एक दिन प्राण शंकर को पता चला कि मध्य प्रदेश पुलिस भी उन्हें ढूंढ रही है, तो वे बुरी तरह हताश हो गए और उन्होंने एक अंतिम निर्णय लिया कि अब मैं नर्मदा जी में जल समाधि ले लूँगा। उन्होंने एक चिट्ठी में अपना नाम, पता और अपने अधिकारी को संबोधित कर पत्र लिखा कि मैं बेकसूर हूँ, मेरे मित्र ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, इसलिए अब मैं आत्मघात कर रहा हूँ। इतना लिखकर प्राण शंकर जी ओमकारेश्वर के पास नर्मदा जी में कूदने को जैसे ही तत्पर हुए, तभी एक साधु महात्मा ने उन्हें पकड़ लिया और बोले, निर्दोष होकर आत्महत्या कर रहा है, ऐसा मत कर, जा तू मोरट टक्का चला जा, वहाँ तेरा कसूरवार पकड़ा गया है और तेरे अधिकारी तुझे ढूंढ रहे हैं। साधु महात्मा की बात मानकर प्राण शंकर जी मोरटक्का आए। मोरटक्का रेलवे स्टेशन पर उन्होंने रेल के डिब्बे में अपने अधिकारी को देखा। दोनों ने एक दूसरे को पहचाना और प्राण शंकर से निर्दोष होते हुए भी घर त्याग करने के लिए डांट लगाई और उन्होंने बताया कि उनके मित्र की चोरी पकड़ी गई
और उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। आप मुंबई चलकर अपनी नौकरी संभालो। प्राणशंकर जी अपने अधिकारी के साथ मुंबई आए और अपने घर आकर निर्दोष छूट जाने की खुशी में पूरी साल में मिठाई बांटने गए। पर जब वे गणेश अनगरे जी के घर आए और उनके घर में टैम्बे स्वामी जी की लगी हुई तस्वीर देखी तो वहीं पर विस्मित हो गए। उन्होंने नर्मदा बाई से पूछा, भाभी जी, ये महात्मा कौन है? इन्होंने ही तो मेरे प्राण बचाए हैं। मुझे इनके पास जाना है, अभी इसी वक्त। तब नर्मदा माई ने बताया कि ये हमारे गुरुदेव श्री टैम्बे स्वामी महाराज है और इनका अभी निवास गुजरात में नर्मदा तट पर गुरुडेश्वर धाम में है। फिर वे नर्मदा बाई और गणेश अनगरे जी के साथ गुरुडेश्वर पहुंचे। गुरुडेश्वर में जब नर्मदा माई स्वामी जी के पास पहुंची तब स्वामी जी बोले, क्यों नर्मदा बाई, किसे लेकर आई हो? आत्महत्यारे को? प्राणशंकर जी स्वामी जी के चरणों में दंडवत गिर गए और फूट फूट कर रोने लगे। स्वामी जी ने उन्हें आशीर्वचन देकर आश्वस्त किया और आगे जाकर उसी अंग्रेजी कंपनी में प्राणशंकर जी पार्टनर बने। धन्य है स्वामी जी की लीला। दोस्तों, टैम्बे स्वामी जी के अपने भक्तों पर किए गए चमत्कारों की बहुत लंबी लिस्ट है, जिनका हमारे शब्दों में बखान करना नामुमकिन है। फिर भी एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। वासुदेव गणेश अनगरे, सब अनुभव। 1931 में जब मैं आगे की पढ़ाई के लिए ग्वालियर गया तब यह एहसास हुआ कि श्री टैम्बे स्वामी वास्तविक दत्ता अवतारी है। प्रख्यात गायक शिरोमणि राज गायक श्री कृष्णराव शंकर पंडित के वहाँ जाना था तो मैं स्कूल में पहुंचा। चांस में सामने आया कि सामने वाले घर का कमरा खाली था और मकान मालिक भी ठीक थे, तो मैं उनसे किराए पर कमरा मांगने गया। मैंने उन्हें 2 रुपये एडवांस और 8 रुपये सफाई के दिए। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम रहने के लिए कब आने वाले हो? मैंने कहा, मैं कल सुबह अपना सामान लेकर आऊँगा। उन्होंने फिर पूछा, कितने लोग हैं? मैं अकेला हूँ, मैंने उत्तर दिया और कहा, श्री कृष्णराव पंडित के वहाँ संगीत का अध्ययन करने आया हूँ, इसलिए मैं 3 साल तक अकेला रहने वाला हूँ। घर में माता पिता पत्नी लड़के सहित परिवार में 5 लोग हैं, लेकिन मैं अकेले शिक्षा लेने आया हूँ। ये सुन मकान मालिक गंगाधर पंत आनंदीकर अचानक क्रोधित हो गए और कहने लगे, मेरा घर तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है जिनकी कोई पहचान नहीं। मेरे घर में जवान बहू बेटियां है, तो अपना पैसा लो और चलते बनो। उन्हें अपनी दौलत पर गर्व था, इसलिए मैंने शांति से कहा, पंत, तुम मेरे पिता के समान हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, परदेश से आए सभी लोगों को बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि 500 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। यह सुनकर उनके पैरों का गुस्सा उनके सिर पर पहुंच गया। उन्होंने मुझसे कहा, ज़्यादा बुद्धिमान मत बनो, नहीं तो धक्का मारकर बाहर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा, पंत, वो समय नहीं आएगा, मैं तो चला। आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है। वहाँ से मैं स्कूल गया और ये सोचकर बैठ गया कि अब ग्वालियर में घर मिलना मुश्किल है। मैं बहुत दुखी था। तो सोनू भैया मोर घोड़े मेरे सहपाठी मुझसे पूछते हैं। मैंने उसे पूरा वृत्तांत सुनाया। फिर उसने कहा, मेरे साथ आओ, हमारा राम मंदिर है, उसके बाहर के गलियारे में आप अपने खर्चे पर एक उत्कृष्ट बांस का कमरा बना सकते हैं। मैं पिताजी को कहकर जगह दिलवा दूंगा। मैं वहाँ चला गया। मुझे जगह देखकर बहुत अच्छा लगा। उस समय मैंने 5 रुपये में रहने का एक कमरा बनाया और रहने लगा। इस गृह विद्यालय से 1.5 मील दूर गुरुवर्य श्री टैम्बे स्वामी द्वारा स्थापित श्री दत्त मंदिर था। मैं 4 महीने राम मंदिर में रहा। रामनवमी की सुबह गंगाधर पंत आनंदीकर दर्शन के लिए आए। उस समय दैनिक दिनचर्या के अनुसार
मैं श्री टेम्बे स्वामी जी की एक तस्वीर के सामने रिहर्सल कर रहा था। फोटो देखकर वे दुखी हुए और झुककर कहने लगे, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। उस दिन तुमने कहा था कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। मुझे आज पता चला आपने सही कहा था। अब आप इस कमरे में नहीं रह सकते। मेरा कमरा तुम्हारे लिए तैयार है। मैं लड़के को काल लेकर भेजता हूँ, आप घर आ जाए। मैंने कहा, यहाँ अच्छी व्यवस्था है और मुझे कोई भी समस्या नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ एक पल के लिए भी रहने नहीं दूंगा, उन्होंने कहा। मैंने कहा, मैं अकेला हूँ, आपको ये पता है, फिर भी आप मुझे वहाँ क्यों ले जा रहे हो? फिर उन्होंने कहा, मैं घर आने के बाद आपको कारण बताऊंगा। उन्होंने घर जाकर एक कार भेजी। मैं उनके घर गया। 2 दिन बाद वे परिवार के सभी सदस्यों को कमरे में लेकर आए और अपना परिचय दिया। कुल मिलाकर 10 से 12 लोग थे। इनमें 3 लड़के, 3 बहुएं, 2 लड़कियां, पति पत्नी और 2-3 रिश्तेदार। उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ इशारा कर अपनी उंगली उठाई और कहा, यह मेरी पत्नी है। एक औदुंबर के पेड़ की ओर इशारा करते हुए, ये पेड़ मुझे स्वयं गुरुवर श्री टेम्बे स्वामी ने दिया था, क्योंकि मेरी पत्नी को परम पिशाच ने पकड़ा था और गुरुवर श्री टेम्बे स्वामी ने उसे इससे मुक्त कर दिया था। उन्होंने मुझे ये पेड़ दिया और मेरी पत्नी को आज्ञा दी कि वह उसकी परिक्रमा करे और उसकी पूजा करे। अब जब मैं उनसे कारण पूछता हूँ तो आनंदीकर जी ने कहा, मैंने बचपन में ही शादी कर ली थी। मेरा व्यवसाय कर्मकांड का है। 20 साल की उम्र में मैं पूनम को सत्यनारायण की कथा वासन करने एक सरदार के वहाँ ग्वालियर के किले में गया था। जब मैं लौटा तब 10:30 बज चुके थे। वापस आने का रास्ता किले के पीछे से था, जो एक सुनसान इलाका था। जब मैं उस रास्ते पर अकेले चल रहा था तो मैंने दूर से एक घोड़ा गाड़ी को खड़ी देखा। वह 3 आदमी थे। रास्ते में उसने मुझे पकड़ लिया और पूछा, बामणा, चंडी पाठ आता है क्या? मैं हर दिन चंडी का पाठ करता था और क्योंकि ये मेरा कर्म था इसलिए मैंने हाँ कहा। उन तीनों ने तुरंत मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और कहा, घबराओ मत, हमारे साथ आओ, हम तुम्हें मारने नहीं जा रहे। इसके बाद करीब 1 घंटे तक घोड़ा गाड़ी चलती रही। वे मुझे एक तहखाने में ले गए। वहाँ कालिका की एक मूर्ति थी और उसके सामने एक भैंसे को खड़ा किया गया था। मैंने यज्ञ के मंत्र का जाप किया और उन्होंने भैंसे की बलि दी। फिर से आंखों पर पट्टी बांधकर उन्होंने मुझे किले के पीछे के रास्ते पर छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 15 ग्वालियर रुपये दिए और कहा, हर बार पूनम को यहाँ पर आना है, हम तुम्हें इसी प्रकार दक्षिणा देंगे। किसी को बताएंगे तो परिणाम अच्छा नहीं होगा, हम लोग डाकू हैं। मुझे लगभग 12 साल हो गए। उन्होंने बहुत पैसा दिया और फिर एक बार पूनम को कहा, पंडित, तुम अपनी पत्नी को लेकर आओ, हम उन्हें कुछ देना चाहते हैं। अगली बार मैं अपनी पत्नी को वहाँ लेकर गया। मुझे बहुत सम्मान मिला। हजारों रुपये का माल दिया। इसमें गहने, चांदी के बर्तन और अन्य सामान था। मैं उस पैसे से अमीर हो गया और अब उसी की वजह से सब खुश है। उसमें से कुछ गहने मेरी पत्नी ने पहने थे। उसके बाद वो पागलपन करने लगी। वो किसी पिशाच से ग्रसित हो गई थी। अगले 10 वर्षों तक हमने कई उपचार किए और उस पिशाच के कब्जे से छुटकारा पाने के लिए बहुत जगह पर गए, लेकिन कोई बात नहीं बनी। अंत में गाणगापुर गए। कुछ दिनों बाद एक दृष्टांत हुआ और दत्त प्रभु ने मुझसे कहा, मैं नर्मदा तट पर गुरुडेश्वर गांव में वासुदेवानंद सरस्वती के रूप में रहता हूँ। कल सूर्योदय से पहले अपनी पत्नी के साथ मेरी सीमा छोड़ दे, नहीं तो तुम अपनी पत्नी को खो दोगे। पर उस समय मेरे पास पर्याप्त धन नहीं था, इसलिए मैंने दत्त प्रभु से 8 घंटे रहने की अनुमति मांगी। लेकिन भगवान ने कहा, तुम्हारी व्यवस्था
पुणे में की गई है, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। मैं अपनी पत्नी के साथ पुणे आया। ट्रेन पुणे स्टेशन पर रुकी। इसमें देवास संस्थान के संस्थापक बैठे थे। उनके रिश्तेदार ग्वालियर में रहते हैं। उन्होंने मुझे पास बुलाया और पूछा, पंत ग्वालियर कब जाओगे? मैंने कहा अगले हफ्ते। फिर उसने कहा, ये लो 500 रुपये, कृपया घर पहुंचा देना। दृष्टांत के अनुसार धन प्राप्त करने से मुझे पूरा विश्वास हो गया कि गुरुडेश्वर में बैठे हुए श्री वासुदेवानंद सरस्वती एक वास्तविक दत्ता अवतारी है और वहाँ जाने के बाद ही मेरी पत्नी की पीड़ा दूर होगी। हम गुरुडेश्वर आए। मैंने अपनी पत्नी को नाव से उतरने के लिए मनाया, पर वो नाव से उतरने को तैयार ही नहीं थी। तब मैंने जाकर स्वामी जी को सारी बात बताई तो उन्होंने कहा, मैं नर्मदा की हद में कुछ भी नहीं कर सकता। तुम अपनी पत्नी को ऊपर लाओ तो इलाज हो जाएगा। मेरी पत्नी को ऊपर लाने में मदद के लिए 26 आदमियों को बुलाना पड़ा और उनकी मदद से इसे ऊपर ले जाया गया। ऊपर आकर स्वामी जी ने जल छिड़का। उस समय उसके शरीर में जो पिशाच था, उसने कहा, इसकी पत्नी के शरीर पर जो आभूषण रखे हैं वे मेरे हैं। तो मैंने उसके शरीर में प्रवेश किया है। मैं इसको मुक्त करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले इस ग्रस्त से कहो कि यह वादा करे कि मेरे लिए हर साल कुछ दान भंडारा करे। मैं उन्हें परेशान नहीं करूँगा। उस पिशाच ने स्वामी जी को बताया कि मुझे पैसे कैसे मिले। स्वामी जी ने पिशाच से कहा, जो होना था हो गया, अब तुम इसे छोड़ दो। जैसा तुम कहोगे वैसा ही करेंगे। पिशाच सहमत हो गया। तब स्वामी जी ने सभी लोगों से कहा, नर्मदा में जाओ और खड़े हो जाओ। इस स्त्री पर पानी का छिड़काव होते ही ये नर्मदा में जाकर गिरेंगी। इसे चोट न लगने दे, इसे ठीक से पकड़े और ऊपर लेकर आओ। फिर स्वामी जी की आज्ञा से मैं वहाँ 2-3 दिन इसकी देख रेख में रहा। इसलिए मैं आज खुश हूँ। ऐसा मेरा तथ्य है। इस तस्वीर को देखने के बाद मुझे अचानक प्रेरणा मिली कि आप सही कह रहे हैं, 500 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। आनंदीकर ने मुझसे पूछा, इस तस्वीर और तुम्हारे बीच क्या संबंध है? तब मैंने कहा, मैं स्वामी जी की कृपा से पैदा हुआ हूँ और वे मेरी माता श्री को अपनी ही बेटी की तरह मानते हैं। और फिर मैं उनके घर 3 साल तक रहा। उन्होंने मुझे अपने पुत्र की तरह रखा और मुझे कभी अपने घर की याद नहीं आने दी। दोस्तों, श्री स्वामी जी के चमत्कारों की लंबी सूची है, तो इसके लिए दूसरा एपिसोड बनाएंगे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं। नर्मदे हर।